जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। जी दोस्तों, आज का अपना सेशन रहेगा कि रीट लेवल 2 एसएसटी की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जी दोस्तों, इसे आप कट ऑफ ना समझकर एक सेफ स्कोर समझें। अगर किसी के इतने नंबर या इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसएसटी में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो 100% डिलीट होने वाले हैं, और बाकी जो स्थिति है वो अगर आरटीआई की सूचना आ जाती है उसके बाद में कितने प्रश्नों पे किस प्रकार आपत्ति लगी है और कितनी आपत्तियां एसएसटी के अंदर गई हैं, ये आरटीआई की सूचना आने के बाद ही हमें स्पष्ट हो पाएगी। उससे पहले तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि 3 या 4% एसएसटी में डिलीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं जो 100% डिलीट होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहला प्रश्न जो कि डिलीट हो सकता है। राजस्थान आरटीआई शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन है कार्यकारी समिति में न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होंगी। जी दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूं बी ऑप्शन की, कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन की बात करूं तो कार्यकारी समिति माता पिता सदस्यों में से सभापति का चुनाव करेगी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन की चर्चा करूं, कार्यकारी समिति के बैठकों के लिए गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का 1/2 होगी। जी नहीं दोस्तों, ये 1/3 होना अति आवश्यक है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, बी एंड सी सही, और ये उत्तर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अतः ये प्रश्न 100% डिलीट होगा। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान के त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास से शुरू करते हुए सेट कीजिए। तो यहाँ पे बोर्ड द्वारा उत्तर माना गया है बी, पर यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर, फिर वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है अक्षय तृतीया, फिर श्रावण मास में आती है तीज, एंड एट द एंड होली आती है फाल्गुन महीने में। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, सी, बी एंड डी, और ये ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर चेंज बोर्ड को करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार में 16 सीट है, महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में 11 है और गुजरात में भी 11 है। इस प्रकार इसके राइट ऑप्शन हो सकते हैं बी, डी, सी, ए या फिर डी, बी, सी, ए, और यहाँ पे इन चारों में कहीं भी ये दोनों ही ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार ये प्रश्न भी 101% डिलीट की कैटेगरी में जाने वाला है। तो दोस्तों, ये वो 3 प्रश्न थे जो मुझे लग रहा था चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं। तो लगभग 3 क्वेश्चन एसएसटी के अंदर हमें लग रहा था कि ये डिलीट हो सकते हैं। इन पे हमने विस्तृत चर्चा कर ली है और कारण सहित मैंने आपको बता दिया है ये क्वेश्चन क्यों डिलीट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। कर लेते हैं जनरल के कट ऑफ के ऊपर। तो जनरल की कट ऑफ मेरे अनुमान से रह सकती है 226 नंबर के करीब। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट के 226 प्लस मार्क्स या 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। अगर मैं जनरल फीमेल की बात करूं तो जनरल फीमेल अपने नंबर जनरल से 2 या 3 नंबर कम कर सकती है, जैसे कि 223 से 225 मार्क्स अगर किसी फीमेल महिला के आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है। अब मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी मेल की कट ऑफ 223 मार्क्स के करीब जाने का अनुमान है, और वहीं ओबीसी फीमेल की कट ऑफ 221 से 223 मार्क्स के करीब जाने का अनुमान है। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर। तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 219 मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकता है, लगभग 107 क्वेश्चन के करीब। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूँ तो 217 नंबर के करीब मेरिट इनकी भी रुक सकती है। अब मैं बात करूं कि एमबीसी मेल में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एमबीसी मेल की कट ऑफ 217 प्लस मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। वहीं एमबीसी फीमेल की मैं बात करूं तो 215 नंबर के करीब अगर किसी के हैं तो एमबीसी की महिला भी अपने आप को सेफ समझ सकती है। अब बात करता हूं एससी कैटेगरी के ऊपर। तो एससी कैटेगरी में लगभग 103 क्वेश्चन, और वहीं नंबर की बात करूं तो 211 नंबर, और एससी फीमेल की बात करूं तो 208 मार्क्स के करीब अगर किसी फीमेल के आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकती है। अब मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी के ऊपर। तो एसटी कैटेगरी में लगभग अगर किसी कैंडिडेट के 205 प्लस मार्क्स या 100 क्वेश्चन के करीब सही हो रहे हैं
तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। वहीं एसटी फीमेल की मैं बात करूं तो एसटी फीमेल के अगर लगभग 200 के करीब नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकती है। जी दोस्तों, मैंने ये नंबर लगभग एसएसटी में 4 प्रश्नों को डिलीट करते हुए बनाए हैं, जिससे कि मैंने प्रत्येक प्रश्न को अंक भार दिया है 2.054 का। इस प्रकार आपने सभी कैटेगरी की कट ऑफ देख ली है। अब हम बात करते हैं आगे कि डिवोर्सी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं बात करूं तलाकशुदा महिला में जनरल की कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 200 नंबर के करीब रुकने के अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट आप लोगों को हाई लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी ना के बराबर देखने को मिल रही हैं। अब डीओसी में ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ भी मुझे 200 के करीब ही देखने को लग रही है कि लगभग डीओसी कैटेगरी कट ऑफ 200 के करीब टच हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि वीडो कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो वीडो कैटेगरी में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग 155 प्लस मार्क्स के करीब रुकने का अनुमान है। वहीं मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस एमबीसी की तो 150 प्लस के करीब, और मैं बात करूं एससी एसटी की तो 145 नंबर के करीब कट ऑफ रुकने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको यहाँ ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि मैं बात करूँ जनरल में लगभग 8 सीटें हैं, और ओबीसी में बात करूँ तो लगभग 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो लगभग 2 सीटें हैं, एमबीसी में 1 सीट, एससी में 3 सीटें हैं, और एसटी में 2 सीटें हैं जो वीडो कैटेगरी को मिली हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग 55 से 60 क्वेश्चन के करीब, और मैं नंबर में बात करूँ तो लगभग 112 से और 123 नंबर अगर किसी एक्स सर्विसमैन के आ रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिट मेंस में एसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है। एसपी मीन स्पोर्ट्स पर्सन। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के 75 क्वेश्चन सही हैं, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के 75 क्वेश्चन सही हैं और उसके 154 मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं पीएच कैटेगरी पे। पीएच कैटेगरी में मैंने जो कट ऑफ का अनुमान लगाया है वो केवल कल्पना के आधार पर लगाया है और पेपर को बेस को देखते हुए लगाया है, क्योंकि मेरे पास इन चारों कैटेगरी के कोई निश्चित आंकड़े नहीं थे। फिर भी एक सटीक अनुमान आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात करूं एलडीसीपी की, तो एलडीसीपी में लगभग 180 नंबर के करीब मेरिट रुकने का पूरा अनुमान है। वहीं बात करूं एचआई की तो 160 नंबर के करीब मुझे एचआई की मेरिट भी रुकती हुई लग रही है। वीआई की बात करूं तो लगभग 110 से 120 मार्क्स, और मैं एसएलडी एमवी की बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर किसी के मिनिमम पास मार्किंग भी आ जाएगी तो उसका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। इस प्रकार हमने सभी कट ऑफ पे चर्चा कर ली है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, विडो, डिवोसी एंड एसपी एंड पीएच कैटेगरी सभी की कट ऑफ पे बारी बारी से चर्चा कर ली है। ये दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये कट ऑफ आप लोगों में से किसी किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा भी लग सकती है, और किसी कैंडिडेट को ये बहुत कम लग सकती है कि क्या सर इतनी पे सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैंने एक सटीक आंकड़ा और पेपर का लेवल देखते हुए और जितने भी डाटा मुझे मिले हैं उसके अनुसार ये कट ऑफ बनाई है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन में से आप करने जाओगे तो इतने लेंदी पेपर में लगभग आप मान के चलो 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट करने लायक नहीं होते। तो इस प्रकार 20 से 22 क्वेश्चन तो वही हो गए जो आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करने थे। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ जहाँ भीड़ के अंदर रुकती है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपर के तो क्या पता 130 भी सही हो जाएं, 135 भी सही हो जाएं, और क्या पता टॉपर ने 150 के 150 भी अटेम्प्ट कर लिए हों। पर कट ऑफ टॉपर नहीं डिसाइड करता, कट ऑफ नीचे वाले डिसाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसलिए आपको प्रत्येक कैटेगरी के अंदर जो नंबर ऑफ गैप है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि जनरल की कट ऑफ आप लोगों को 197 करीब देखने को मिल रही है तो लोअर कैटेगरी कट ऑफ आपको 160 के करीब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लगभग सभी कैटेगरी कट ऑफ आपको 10 से 15 नंबर के अंदर सिमटी हुई दिखाई देंगी। और जो पेपर था वो कुछ मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मिलान वाले थे, कुछ क्वेश्चन व्याख्या वाले थे, और कुछ क्वेश्चन इतने उलझे हुए थे कि उनको वहाँ पे समझ पाना मुश्किल था। इस प्रकार मैंने पेपर के लेवल को, नंबर ऑफ सीट्स को
देखते हुए एक सटीक अनुमान और एक सेफ स्कोर आप लोगों को देने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरी बात को समझोगे, और अगर आप लोग मेरी बात को समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ताज़ा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।